Suprabhatam, Namo Namo. Welcome to all of you in Sanskrit class. Today we learn chapter 20, part 2, श्लोक नंबर 4, 5 and 6. जैसे हमने पहले के 3 श्लोक में देखा कि फर्स्ट श्लोक कर्ण भारम में से लिया गया था, सेकंड श्लोक जो है वह मालविका अग्नि मित्र में से लिया गया था. तो यहाँ पे तीनों श्लोक जो हमने थर्ड श्लोक जो था उत्तर रामचरित में से लिया गया था, तो यहाँ पे तीनों श्लोक का मीनिंग हमने समझा. आगे हम समझेंगे श्लोक नंबर 4 जो बाणभट्ट की रचना है, श्लोक नंबर 5 शूद्रक मृच्छकटिकम जो बुक है, ऑथर है शूद्रक, और 6 है रविगुप्त की रचना. तो हमें यहाँ पे याद रखना है मृच्छकटिकम के ऑथर कौन है, शूद्रक, और शूद्रक की बुक क्या है, कौन सी है, मृच्छकटिकम. और ये दोनों में कोई बुक नहीं है, ओन क्रिएट किए हैं उन्होंने श्लोक को. तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे अन्यस्मात् लब्ध पदो निजः प्रायण दूषहो भवति रविरपि न दहति ताद्रक याद्रक दहति पालुका निकट. पहली जो लाइन है उसमें हमको समझाया गया है कि समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो जिसकी प्रेजेंट किसी और के लिए अनबेरेबल है, मतलब वह सहन नहीं कर सकते. कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिसका आगमन हमें आनंदित कर देता है, प्रसन्न कर देता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं. और कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनका आगमन हमारे मन को ठेस पहुंचा जाता है, उसको देख के हम दुखी हो जाते हैं. तो ये क्यों है, किस तरह से है. तो 9th में भी हमने एक श्लोक पढ़ा था कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु जन्म से कोई किसी का शत्रु या मित्र होता नहीं है, चैप्टर नंबर 11 में. तो जहाँ पे भीष्म पितामह युधिष्ठिर को मित्र व्यवहारात् जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा, व्यवहार से अपने बिहेवियर से हम फ्रेंड्स और एनिमीज सिलेक्ट करते हैं. तो इस हिसाब से ऐसे जो खुद की एबिलिटी नहीं है, जिसके पास कोई खुद की कोई क्वालिटी नहीं है, पर अपनी कोई बड़े व्यक्ति की पोस्ट से वो किसी का पद छीन लेते हैं, किसी के हाई पोस्ट छीन लेते हैं. लाइक अगर किसी राज्य का किंग हो, ठीक है, किसी राज्य का कोई किंग हो, किंग बहुत ही अच्छा है, उसका किंगडम जो है, जो राज्य का वह किंग है उसका वह राजा बहुत ही अच्छा है, अपने प्रजा के प्रति बहुत ही प्रेमाळ है, अच्छा व्यवहार कर रहा है. पर उसके राज्य में कोई सेनापति हो, कोई मंत्री हो, या राजा का ब्रदर इन लॉ, जैसे यहाँ पे मृच्छकटिकम जो प्ले है उसमें जो किंग है उसका ब्रदर इन लॉ है शकार, और वह खुद की कुछ एबिलिटी नहीं है, फिर भी वो जो पोस्ट है उसको कि वह किंग के ब्रदर इन लॉ है, उसका फायदा उठा के वह सारी प्रजा को हैरान परेशान करते रहते हैं. तो उसके हिसाब से जब उनको देखते हैं तो प्रजा खिन्न हो जाती है, दुखी हो जाती है. ठीक है, जैसे हमारे भी फ्रेंड सर्कल में ऐसे कई फ्रेंड होते हैं जिसको देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत दिनों के बाद अगर मिलते हैं तो खुश हो जाते हैं. और ऐसे भी फ्रेंड होते हैं जिसको दूर से आके देखते हैं तो ऐसे लगता है अरे ये आ गया, चलो यहाँ से चले जाओ, हम चले जाते हैं, यहाँ हमें नहीं खड़ा रहना है, हम निकल जाएंगे आगे. अरे ये आ गया तो बहुत अपनी ऐसे कुछ अपना पावर जमाएगा यहाँ पे कि हाँ ठीक है, ये प्रिंसिपल की लड़की है या कोई बड़े घर का लड़का है, और वो अपनी ही दादागिरी यहाँ पे शुरू कर देगा, हमको नीचा दिखाएगा, यहाँ में खड़ा ही नहीं रहना है. तो इस तरह का है अन्यस्मात् लब्ध पदः. तो यहाँ पे संधि हम देखेंगे. सबसे पहले अन्यस्मात् प्लस लब्ध पदः. देखो यहाँ पे जो लब्ध पदः शब्द दिया गया है जिसने वो पोस्ट प्राप्त की है, तो यह है मोस्ट आईएमपी बहुव्रीहि समास. कौन सा आएगा, बहुव्रीहि समास. अन्य स्थान फ्रॉम अदर के पास से वह पद पोस्ट उसने ले ली है जब उसकी खुद की एबिलिटी नहीं है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है,
फिर भी वह कार्य करता है और उस पोस्ट पे बैठता है, तो क्या करेगा? वो अपनी वीकनेस छुपाने के लिए सभी पे ऐसे ठोस जमाएगा, अपनी दादागिरी करेगा कि नहीं ये मुझे आता है, खुद को कुछ नहीं आता। तो ऐसा जो इंसान है, नीचः वीक पर्सन प्रायः मोस्टली डू सह भवति अनबेरेबल, मतलब उसको सहन नहीं कर सकते। उसको समझाने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। रवि रपी, मोस्ट आयन की संधि है रवि ही प्लस अपी, व्यंजन संधि है यहाँ पे, रवि ही प्लस अपी रुत्व संधि व्यंजन में है। दहती हीट, हमको जो गर्मी लगती है, गर्मी कौन देता है? सूर्य। हमको ऊर्जा देने वाला एक ही ग्रह ऐसा है जो सूर्य है, और उसकी गर्मी से ही सारा पृथ्वी पे गर्म होता है। तो रवि भी मतलब सूर्य भी हमको इतना हीट नहीं देता जितना वालुका निग्रह सैंड ड्यून डज, मतलब सैंड ड्यून मतलब जो रेती होती है, तो वह किससे गर्म होती है? उसकी खुद की गर्मी नहीं है। जैसे हम नदी किनारे पे जाते हैं तो नदी के किनारे पे थोड़ा सा अंदर निकलता है, उसमें बहुत सारी रेती होती है, और आप 12 से 4 बजे तक के बहुत ही ग्रीष्म मतलब ताप में अगर जाते हो, तो अगर आपने आपके पैर में, खुद के पैर में कुछ पहना नहीं है, चप्पल नहीं पहने हैं, कुछ भी नहीं, और ऐसे भी आप चलना शुरू करो तो आपको वह हीट करता है, पैर में आपको जलता है, अगर जलन होती है। पर पैर में शूज या कुछ पहन के उसी समय में आप खड़े रहते हो सनलाइट में सीधे, तो आपको पसीना होता है पर आप सहन कर सकते हो, खड़े रह सकते हो। मतलब जिसके पास खुद की गर्मी है वह सूर्य उतना आपको जलाता नहीं है जितनी वह रेती जलाती है, सैंड ड्यून वह जलाता है हमको, मतलब खुद की एबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे गुजराती में कहावत है, चाह करता कितली गरम, मतलब जैसे हमने चाय की लाड़ी जो होती है उस पर आपने देखा होगा कि चाय अंदर अगर ठंडी है पर उसकी गर्मी से, चाय की गर्मी से जो बर्तन है, जो पात्र है वह गर्म हो गया, वह ज़्यादा हमको जलाता है, और अंदर की चाय तो ठंडी होती है। तो इस तरह से जो हाई पोस्ट पर बैठा हुआ कोई इंसान है ना, तो उतना वो परेशान नहीं करता जिसके अंदर में उसका प्यून हो या उसके कुछ हेल्पिंग में हो कोई इंसान हो, वह उनको प्रॉब्लम में डालता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात की गई है कि खुद की एबिलिटी ना होने पर वीक पीपल जो होते हैं वह दूसरे को परेशान करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को समाज एक्सेप्ट नहीं करता, उनको वह अनबेरेबल हो जाता है। जब भी वह आता है वहाँ पे सारे वहाँ से छूमंतर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं कि नहीं इसके साथ नहीं बैठना है। तो इसका ट्रांसलेशन हम देखेंगे, अ वीक मैन हु हैज गॉट अ पोस्ट ड्यू टू अदर पर्सन, मतलब हैज गॉट अ पोस्ट मतलब जो पोस्ट के लिए वह लायक ही नहीं है, पर किसी के लाघव से, लांच रिश्वत से, किसी भी तरह से उसने वो अचीव कर ली है, गॉट अ पोस्ट ड्यू टू अदर पर्सन, जनरली बिकम अनबेरेबल। अनबेरेबल मतलब दुस्सह भवति। इवन द डायरेक्ट, अब जो सेकंड एग्जांपल दिया गया है उसमें इवन द डायरेक्ट सन डज नॉट बर्न, सूर्य भी उतना हमें नहीं जलाता है, एज मच एज, तो एज मच एज का ट्रांसलेशन यहाँ पे यात्रक तात्रक, उसका मीनिंग होता है यहाँ जैसे कि, एज मच एज अ हॉट सैंड ड्यून डज, मतलब रेती जो होती है वो हमको ज्यादा जलाती है। नेक्स्ट देखेंगे, यह जो श्लोक है वह श्लोक एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, और जैसे कि हमें जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना है, हर परिस्थिति हमारे लिए गॉड ने जो क्रिएट की है सभी चीज हमारे लिए अच्छी है। सबसे पहले देखेंगे, सुखम ही दुखानुभूय शोभते गणांधकारे सेव दीप दर्शनम, सुखा तो यो याति नरो दरिद्रताम ध्रुत शरीरेण मृतः स जीवति, मतलब सुख मतलब हैप्पीनेस, दुख सॉरो, अनुभूय दुखानुभूय दुख, अनुभूय अनुभूय मतलब एक्सपीरियंस, शोभते कैसे, दोनों हमारे लाइफ में किस तरह से होते हैं, शोभते प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर। आत्मनेपद है गणांधकारे इव, यहाँ पे संधि है गणांधकारे प्लस इव, दीप दर्शनम, दीप मतलब लैम्प, उसको देखना, स्लाइड ऑफ अ लैम्प,
सुखा तो यो याति नरो, नरो मतलब मैन, किसी भी इंसान की बात की गई है। दरिद्रता मतलब पुअर, जब वह पैसे वाला हो और हैप्पीनेस में से पुअर हो जाता है। द्रुत शरीरेण अण, थर्ड विभक्ति है मृत स जीवति, प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इसको सबसे पहले समझेंगे कि जैसे हम समाज में देखते हैं कि 3 कैटेगरी होती है। ये बहुत पैसे वाला है मतलब अमीर, गरीब और मध्यम। इसके पास बहुत पैसे हैं, उसको कोई कमी है ही नहीं। या वो बहुत ही गरीब है जो लास्ट में उसको हर रोज खाने के भी फाम है, मतलब वो किस तरह से खाएगा, कब लाएगा, हर रोज का खाना कहाँ से मिलेगा उसको कुछ पता नहीं है। और मिडल में वो दोनों के बीच में पिसता जाता है, हर रोज कमाता है, थोड़ी कुछ सेविंग है और फिर मतलब ये जो दोनों है कैटेगरी, सेकंड और थर्ड वाले, मध्यम और निम्न, जो दोनों कैटेगरी है वो स्ट्रगल लाइफ वाली है। उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल की है और ये दोनों के लाइफ में अगर हैप्पीनेस आए, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ये दोनों कैटेगरी वाला कोई इंसान हो, केबीसी में चला जाए, ठीक है, अमिताभ बच्चन के शो में, और केबीसी में बहुत सारे पैसे जीत कर आता है, तो वह सिचुएशन उसके लिए, वह पैसे यूज करता है, कोई बिजनेस शुरू करता है, पर अगर बिजनेस में उसको लॉस हो गया और फिर गरीब हो गया तो यह सिचुएशन के साथ वह एडजस्ट कर लेगा क्योंकि उसने उस लाइफ को जी है। पर ये जो बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है, जिसने जन्म से वैसे पैदल चल के भी वह कभी गया नहीं है, मतलब जैसे कहा जाता है ना, पानी मांगो तो दूध हाजिर हो जाता है, ऐसी हैप्पीनेस लाइफ को जिया है। दुख क्या है, एक बार का भोजन अगर नहीं मिले तो क्या सिचुएशन होती है, उसका भी जिसे पता नहीं है, अगर उसकी लाइफ में गरीबाई, दरिद्रता आ जाए, वो पुअर हो जाए, करोड़पति से रोड़पति हो जाए, पति तो है पर करोड़ नहीं, रोड़ है, मतलब तो उस सिचुएशन के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो जिएगा तो सही पर हताशा, निराशा, बहुत डिस्टर्बेंस के साथ वह जीता रहता है। और जैसे बॉडी तो है, ह्यूमन बॉडी तो है, पर मतलब डेड वन जैसे जीता है, कुछ लाइफ में है ही नहीं, इस तरह से वह जीता है। तो यहाँ पे शूद्रक के मृच्छकटिकम में से लिया गया है क्योंकि मृच्छकटिकम जो प्ले है उसका जो हीरो है, तो वह जो चारुदत्त है, वह चारुदत्त ऐसा ही है, बहुत अमीर है पर उसकी एक बैड हैबिट है, नहीं वो दारू नहीं पीता, जुगाड़ नहीं खेलता, कुछ बैड हैबिट्स नहीं है। बैड हैबिट्स कौन सी है कि वह चैरिटी बहुत ज़्यादा करता है, मतलब जो भी उसके पास आता है कुछ मदद के लिए सबको सब कुछ दे देता है, उस कुछ भी पूछे बिना। तो ऐसे करके करके उसका सारा धन समाप्त हो जाता है, मतलब अमीर से वह गरीब हो जाता है। तो संस्कृत में कहा गया है अति सर्वत्र वर्जय, किसी भी बात में अगर अति करो, आप ज़्यादा करो तो वह नुकसान ही करता है। तो जो हीरो है चारुदत्त, वह गरीब हो जाता है, तो वह किस तरह से सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाता बहुत गरीब होने के कारण, तो इसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। तो फर्स्ट लाइन हम देखेंगे, सुखम ही दुखानुभूय सोपते, जिस इंसान ने बहुत ही हैप्पीनेस अपीयर्स टू एडवांटेज आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंसिंग सॉरो द लाइट ऑफ, उसको समझाया गया है लैम्प के द्वारा। जैसा बहुत ही डार्कनेस है, हम घर में बैठे हैं रात में और अचानक लाइट चली जाती है तो हम हमारे मोबाइल के टॉर्च लगाते हैं या डिम लाइट जलाते हैं, तो वो अंधकार को दूर करता है। तो ऐसी छोटी सी प्रकाश, अगर छोटा सा दिया भी जलाए तो ये छोटा सा दिया भी हमारे लिए सब देखने लायक कर देता है। तो सुख में से जो इंसान दुख में आ जाता है, या दुख पूरी लाइफ उसने दुख ही झेला है, मतलब पूरी लाइफ उसकी दुख में ही गई है, और उसमें कुछ छोटी सी खुशी भी आ जाए, अच्छा प्रसन्न हैप्पीनेस वाला आ जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लाइक गणाधिकारी व दीप दर्शनम एंड साइट ऑफ अ लैम्प इन द पिच डार्कनेस। अब यहाँ पे कहा गया है अ मैन हु बिकम्स पुअर, जो इंसान गरीब हो जाता है, आफ्टर हैप्पीनेस, बहुत सुख में से दुख में गिर जाता है, जैसे ऊंची पहाड़ की चोटी से गिर जाता है नीचे, मतलब पहाड़ मतलब प्रगति, और प्रगति से सब नीचे गिर जाता है, अधोगति में हो जाता है। मैन बिकम्स पुअर आफ्टर हैप्पीनेस, लिव्स लाइक द डेड वन, मृतः शरीरेण स जीवति, हैविंग अ बॉडी, मतलब बॉडी तो है पर डेड वन की लायक तरह से वह जीता है। इसके बाद हम थर्ड देखेंगे, इसको श्लोक ट्रांसलेशन और अर्थ विस्तार में पूछा जाएगा, इसलिए श्लोक। अब डिफरेंस
बिटवीन पुअर एंड गुड पीपल एंड बैड पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सुजनो न याति वैरम परहित निरतो विनाश काले अपि। सबसे पहले इसको देखेंगे परहित निरतो। तो यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लो बच्चों, परहित अगर मैंने ये दो ही शब्द लिए हैं तो यह चतुर्थी तत्पुरुष होगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ हेतु की बात की गई है, एम है यहाँ पे। पर अगर मैं पूरा शब्द ले लेती हूँ परहित निरतः, रतः का मतलब क्या होगा, एंग्रोज मतलब कांस्टेंट एंगेज, रतः का मतलब तल्लीन। आप मग्न हो कहाँ पे, बात करने में, खेलने में, पढ़ने में, गेम खेलने में, मतलब किसी भी एक्टिविटी में आप एंग्रोज हो। ठीक है, तो कहाँ पे आप मग्न हो, कहाँ पे, तो प्लेस दर्शाया गया है। तो यहाँ पे है परहित निरत, तो इसमें आएगा सप्तमी तत्पुरुष समास। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंग्रोज से मग्न है कहाँ पे है, तो प्लेस दर्शाया गया है परहित निरत, मतलब डूइंग गुड टू अदर्स, किसी और इंसान के लिए अच्छा करने के लिए वह तल्लीन है। और विनाश काले अभी आपको समझ में आ गया होगा, पीछे अवग्रह है तो संधि है विनाश काले प्लस अपि। ठीक है, अब देखो सुजनम याति वैरम, मतलब जो गुड पीपल है वह गुड पीपल जो अदर पीपल की सेवा करते हैं, वह अपने मृत्यु के समय पर भी, अपना विनाश होने पर भी किसी और पर वैर उत्पन्न नहीं करते, दुश्मनावत नहीं निकालते। मतलब ऐसा अगर किसी को सोचता है कि हाँ इसने तो मेरे साथ बहुत गलत किया था, कोई गुड पीपल हो, उसके साथ कोई गलत करने वाला इंसान सामने आ जाए और वह खुद का विनाश उसका हो रहा है, तब भी वह उसको श्राप नहीं देगा, उसके मुख से उस व्यक्ति के लिए बद्दुआ नहीं निकलेगी, भले ही वह बैड पीपल हो, क्योंकि गुड पीपल की यही स्पेशलिटी होती है। तो इसी को समझाने के लिए सेकंड लाइन में एग्जाम्पल लिया गया है छेदे अपि। तो यहाँ पे छेदे प्लस अपि संधि है। चंदन तरु, चंदन का वृक्ष, तरु मतलब वृक्ष, ट्री, सुरभयति फ्रेग्रेंट, टी प्रत्यय थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस। कुठारस्य, स्य लगा षष्ठी विभक्ति है, कुठारस्य मुख, कुठार मतलब जो कुल्हाड़ी होती है, एक्स फ्रेग्रेंट मतलब उसको जो कुल्हाड़ी एक्स होती है उसकी जो आगे है, मतलब कुल्हाड़ी से एक्स से हमें क्या करते हैं, ट्री को काटते हैं। अगर चंदन का ट्री जो गुड पीपल के कंपेयर करते हैं हम, गुड पीपल लाइक चंदन ट्री, ठीक है, चंदन ट्री लाइक गुड पीपल। तो जिस तरह से चंदन ट्री को, सैंडलवुड को हम काटते हैं एक्स से, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है, सुगंध है, वह उसकी एक्स के आगे की धार को भी सुगंधित कर देती है। तो जिस तरह से चंदन तरु को काटने से उसकी जो कुल्हाड़ी है उसकी धार भी सुगंधित हो जाती है, वृक्ष का नुकसान हो रहा है, वो तो खुद कट रहा है, मृत्यु हो रहा है, उसकी नाश हो रहा है उसका, फिर भी दूसरों को अच्छा दे रहा है। तो लाइक गुड पीपल भी ऐसे ही होते हैं सैंडल ट्री की तरह, कि खुद का नुकसान हो रहा है, वो खुद मृत्यु उसकी हो रही है, उसका खुद का नाश हो रहा है, फिर भी वो समाज को अच्छा दे रहा है, भले ही किसी ने उसके साथ बुरा किया हो। तो यह श्लोक किसी तरह बहुत अच्छी बात कहता है, अ गुड पर्सन एंग्रोज इन डूइंग गुड टू अदर्स डज नॉट बेयर ग्रज इवन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। A sandal tree even when it is cut makes the its of X fragrant। वह कुल्हाड़ी की धार को भी सुगंध देता है। तो इस तरह से हमने 4th, 5th और 6th श्लोक को अच्छी तरह से समझा। बहुत ही अच्छा यह श्लोक है। तीनों श्लोक को हमें अच्छी तरह से तैयार करना है, अर्थ विस्तार में मोस्ट टाइम भी है और ट्रांसलेशन में भी है। तो आगे इसके एक्सरसाइज की डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अस्तु।